तो चलिए एक पल के लिए थोड़ा ठहरते हैं और अपने बीते हुए कुछ दिनों को याद करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी की एक बात ने, किसी एक हालात ने या किसी की राय ने हमारे अंदर का पूरा मौसम ही बदल दिया। और कितनी ही बार ये महसूस हुआ कि कंट्रोल, अपने ही मन का कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। गुस्सा, डर, चिंता, पछतावा, ये सब ना बिन बुलाए मेहमानों की तरह आते हैं और अंदर सब कुछ बिखेर कर चले जाते हैं। और अक्सर हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि शायद जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन अगर कोई कहे कि असली ताकत हालात बदलने में नहीं बल्कि खुद को संभालने में है, तब और बस यहीं से स्टोइक डिसिप्लिन की वो गहरी कहानी शुरू होती है, जो बाहर के शोर में नहीं बल्कि अंदर की शांति में पाई जाती है। जरा अपने मन को देखिए ना, दिन भर इसमें कितने ही विचार चलते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और घंटों तक वही बात अंदर गूंजती रहती है। कोई काम उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ और पूरा का पूरा दिन भारी लगने लगता है। भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ और वर्तमान का डर। ऐसे में स्टोइक डिसिप्लिन अपना पहला और सबसे गहरा सवाल पूछता है, क्या ये सब सच में हमारे कंट्रोल में है? समझिए, ये कोई मोटिवेशनल शोर नहीं है, ये तेज आवाज में चिल्लाने वाला कोई फॉर्मूला भी नहीं है। ये एक शांत, गहरी और मजबूत सोच है। एक ऐसी समझ जो कहती है कि दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन उस दुनिया को जवाब कैसे देना है, ये चुनाव ये पूरी तरह से हमारा है। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि दर्द महसूस नहीं होगा या मुश्किलें नहीं आएंगी। नहीं, स्टोइसिज्म सिखाता है कि जब दर्द आए तो टूटना नहीं है, जब मुश्किल आए तो बिखरना नहीं है। देखिए, स्टोइक्स का ना एक बड़ा ही सरल सा सिद्धांत है, जो आपके कंट्रोल में है उस पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो, और जो कंट्रोल में नहीं है उसे शांति से स्वीकार करना सीखो। सोचकर देखिए, बाहर बारिश हो रही है, क्या गुस्सा करके बारिश को रोका जा सकता है? नहीं, लेकिन छाता इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टोइक डिसिप्लिन वही छाता है, हालात पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर कंट्रोल। यही तो असली डिसिप्लिन है। ये बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को मजबूत करने की एक कला है। आज के दौर की शायद सबसे बड़ी कमजोरी है इमोशनल स्लेवरी। हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन गए हैं। मन अच्छा है तो काम करेंगे, मन खराब है तो सबको छोड़ देंगे। स्टोइक डिसिप्लिन यहां एक सख्त लेकिन सच्ची बात कहती है, काम मन से नहीं, अपने मूल्यों से होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब भावनाहीन होना नहीं है, नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इमोशन ड्राइवर सीट पर ना बैठे। ड्राइवर सीट पर बैठेगा हमारा विवेक, हमारे मूल्य, हमारी समझ। स्टोइक्स का मानना था कि हर दिन एक ट्रेनिंग है और हर मुश्किल एक परीक्षा। कोई आपको अनदेखा करता है तो ये आपके ईगो की परीक्षा है, कोई आपको उकसाता है तो ये आपके गुस्से की परीक्षा है, कोई प्लान फेल हो जाता है तो ये आपके धैर्य की परीक्षा है। और हर परीक्षा में हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो पुरानी आदतों से रिएक्ट करना या फिर नई समझ से रिस्पॉन्ड करना। स्टोइक डिसिप्लिन हमें रिएक्ट करना नहीं, रिस्पॉन्ड करना सिखाती है। तो अब जरा अपने अंदर झांक कर देखते हैं, हमें सबसे ज्यादा किस चीज ने कमजोर किया है? गुस्सा, डर या किसी चीज को पाने की चाहत? स्टोइसिज्म कहता है कि इंसान को सबसे पहले बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर के इन तूफानों से जीतना होता है, क्योंकि बाहर की लड़ाइयां तो कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर अंदर शांति आ गई ना, तो हर लड़ाई अपने आप आसान हो जाती है। गुस्सा, ये वो भावना है जो एक पल में हमारी सारी समझ छीन लेती है। जरा सोचिए, किसी ने कुछ कह दिया और बस हमने अपने पूरे दिन की शांति उसके हवाले कर दी। स्टोइक्स गुस्से को दबाने के लिए नहीं, उसे समझने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं गुस्सा तब आता है जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी सोच से चलें, हालात हमारे हिसाब से हों, लेकिन दुनिया हमारे बनाए नियमों को नहीं मानती। और स्टोइक डिसिप्लिन सिखाती है, जिस चीज पर काबू नहीं उस पर परेशान भी नहीं। और फिर आता है डर। डर भी कुछ ऐसा ही है। डर भविष्य से आता है, उस चीज से जो अभी हुई ही नहीं। स्टोइक सोच हमें खींचकर वर्तमान में ले आती है। वो कहती है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी जो है वही सच है। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन डर के बावजूद सही काम किया जा सकता है। जैसे एक सैनिक जो डर के बावजूद अपनी पोस्ट पर खड़ा रहता है। स्टोइक इंसान डर के बिना नहीं, डर के ऊपर उठकर काम करता है। और फिर आती है चाहत, डिजायर। यही वो चीज है जो इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन रखती है। और पैसा और इज्जत और पहचान। स्टोइक्स कहते हैं, अगर आपकी खुशी किसी चीज के मिलने या ना मिलने पर टिकी है, तो आप आजाद नहीं हैं। असली डिसिप्लिन तब आता है जब हम कम में संतुष्ट रहना सीखते हैं।
इसका मतलब एम्बिशन छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है एम्बिशन हो लेकिन अटैचमेंट नहीं। स्टोइक्स के अनुसार सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर पाई जाती है। जब हम अपनी जुबान को काबू कर लेते हैं, अपनी ईगो को शांत कर लेते हैं और अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं, तब हम सच में अमीर बनते हैं, बाहर से नहीं, अंदर से। यही वो संपत्ति है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। अब उस सच की बात करते हैं जिससे हम सब भागते हैं, दर्द, तकलीफ और संघर्ष। स्टोइक डिसिप्लिन का शायद सबसे शक्तिशाली विचार है, दर्द आपका दुश्मन नहीं, दर्द आपका ट्रेनर है। जिस दिन ये बात समझ आ जाती है, उसी दिन से हम कमजोर रहना बंद कर देते हैं। जिंदगी पूछकर मुश्किलें नहीं देती, वो बस आती हैं। स्टोइक्स मानते हैं कि सफरिंग दो तरह की होती है, एक जो हालात की वजह से होती है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, और दूसरी जो हमारा मन उस हालात के बारे में कहानी बनाकर पैदा करता है, ये हमारे कंट्रोल में है। जब हम हर दर्द को मेरे साथ ही क्यों की नज़र से देखते हैं तो सफरिंग बढ़ती जाती है, लेकिन जब हम पूछते हैं ठीक है अब अगला सही कदम क्या है, तब दर्द छोटा हो जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि मेंटल टफनेस का मतलब पत्थर बन जाना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है टूटते हुए भी आगे बढ़ते रहना। स्टोइक डिसिप्लिन हमें रोने से नहीं रोकती, वो हमें रुक जाने से रोकती है। दर्द महसूस किया जा सकता है, लेकिन हार मानी नहीं जा सकती। स्टोइक डिसिप्लिन हमें विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालती है। हम हालात के शिकार नहीं हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। और हाँ, जिम्मेदारी भारी लग सकती है, लेकिन यही है जो हमें आज़ाद बनाती है। जिस पल हम ये कहते हैं मेरी रिएक्शन मेरी चॉइस है, उसी पल हम कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं स्टोइक डिसिप्लिन के उस अंतिम पड़ाव पर, जहां इंसान की जीत बाहर नहीं अंदर होती है। स्टोइक्स के लिए सफलता का मतलब शोर, नाम या तालियां नहीं था। नहीं, उनके लिए सफलता थी शांत नींद, साफ ज़मीर और एक स्थिर मन। दुनिया हमें सिखाती है कि जीत का मतलब है दूसरों से आगे निकल जाना। स्टोइसिज्म सिखाता है कि असली जीत का मतलब है खुद पर काबू पा लेना। तो ये मन की शांति, स्टोइक जीवन का सबसे बड़ा इनाम, ये आखिर मिलती कैसे है? ये तब मिलती है जब हम दूसरों की मंजूरी खोजना छोड़ देते हैं, जब हम मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन नतीजों से नहीं बंधते, जब हम अपनी नश्वरता को याद रखते हैं, और सबसे जरूरी जब हम दूसरों से तुलना नहीं करते, जब हम दूसरों की जिंदगी देखने के बजाय अपने कदमों पर ध्यान देते हैं, तब मन स्थिर होने लगता है। याद रखिए, शांति कोई तोहफा नहीं है, ये हर दिन हर पल हमारे छोटे छोटे चुनावों से बनती है। और जो इंसान हर दिन सही चुनाव करता है वही सच में आज़ाद होता है। आज से बड़े बड़े वादे करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कीजिए, कल जब कुछ गलत हो तो बस थोड़ा शांत रहिए, जब गुस्सा आए तो एक गहरी सांस लीजिए, जब डर लगे तो अपना कर्तव्य याद कीजिए। बस यही स्टोइक डिसिप्लिन है। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी प्रतिक्रिया है। दुनिया शोर मचाएगी, हालात बदलेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर आपका मन स्थिर है तो आपको कोई हरा नहीं सकता।